हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एंड फाइनली हमारा जो चैप्टर है आज के दिन इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था, एक लेक्चर ऑलरेडी हमने आपको बना के दिया था, जिसमें हमने प्लांट्स क्या होता है उसके क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, फिर पहला जो टाइप था हमारा क्रिप्टोगैम, जिसको हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, उसके तीनों टाइप डिवीजन 1 थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये तीनों हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, आपने जरूर से देखा होगा। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, यानी कि आगे का जो पार्ट है हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसका नाम है सेकेंड फेनेरोगैम्स। ठीक है, अभी इसके पहले क्रिप्टोगैम्स आपने कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 1 में। आज लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों, फाइनली आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। एंड इसमें हम लोग को पढ़ना है फेनेरोगैम्स के बारे में। तो फेनेरोगैम्स, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, फेनेरोगैम्स को हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फेनेरोगैम्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं, इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए एंड सीड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब ये प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स है, यानी कि ये टाइप के प्लांट्स के अंदर अगर फ्लावर प्रोड्यूस हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि ये टाइप के प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स भी प्रोड्यूस हो सकता है। एंड जब ये प्लांट जो है फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि इसके अंदर जो सीड होगा वो एनक्लोज हो सकता है, यानी कि इस फ्रूट्स के अंदर सीड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो यही सभी चीज हम लोग को डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स, अगर सीड्स इसके अंदर एनक्लोज है या फिर नहीं है, फ्रूट्स है या फिर नहीं है, इसके हिसाब से अगर क्लासिफाई करने की नौबत आए तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो फेनेरोग्राम्स है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। कौन कौन से मेन कैटेगरीज होते हैं? सबसे पहले होता है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ये भी ऑलरेडी आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही, इनिशियली बताया गया था आपको, ठीक है, बेसिक जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे। तो आपको याद होगा क्रिप्टोगैम्स में हमने 3 डिवीजन देखा था। डिवीजन 1 आपका थैलोफाइटा था, फिर ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था। वैसे ये जो हमारा फेनेरोगैम्स है, इसमें भी 2 डिवीजन होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब ये दोनों जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। जो जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, यानी कि जब भी आप इसको देखोगे ये आपको हरे भरे दिखाई देंगे। एवरग्रीन होते हैं, पेरेनियल होते हैं, यानी कि आपको साल भर जो है देखने मिल जाएंगे ये प्लांट्स। और साथ में वुडी होते हैं, यानी कि इनका जो स्टेम होता है, या फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका जो स्टेम है, ब्रांचेस तो नॉर्मली इसमें नहीं होते, हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अगर जो स्टेम होता है वो लकड़े का बना होता है। जैसे कि आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म का मेन कैटेगरीज आपको याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है कि वो ज्यादातर एवरग्रीन होते हैं, पेरेनियल होते हैं, और साथ में वुडी होते हैं, लकड़ी के बने हुए उनके स्टेम्स होते हैं, ठीक है ना, पत्तीदार नहीं होते हैं। एंड जैसा मैंने बोला कि दे डू नॉट हैव ब्रांचेस, इनके पास कोई भी तरीके के ब्रांचेस नहीं होता है। और इनकी जो पत्तियां जो होती है, इट लुक्स लाइक द किंग्स क्राउन, यानी कि जो एक तरीके से जो राजा लोग मुकुट पहनते थे ना पुराने जमाने में, इस तरह से कुछ मुकुट होता था दोस्तों, ऐसा वाला। तो इनकी जो पत्तियां होती है ना, ऐसे मुकुट के जैसा दिखती है। अगर दूर से आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी राजा ने यहाँ पे एक तरीके से अपना मुकुट पहना हुआ है। वो आपको डायग्राम से समझ में आएगा और अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग को एक चीज ये समझ में आया कि उनके पास कोई भी तरीके के ब्रांचेस नहीं होता है। उनकी जो पत्तियां होती है वो कैसे दिखती है, किंग्स के क्राउन जैसे दिखती है। एंड साथ ही में बात करें, एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है इनका कि दे हैव द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, यानी कि एक ही तरीके के प्लांट में अलग अलग डिफरेंट स्पोरोफिल्स पे इनके मेल भी प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं। सीड्स की अगर बात करें, सीड्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग्स, यानी कि सीड के ऊपर एक तरीके से कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका ये सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर सीड है और सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, इसका मतलब इनके पास फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। दैट मींस दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म्स फ्रूट। यहां पे फ्रूट नहीं होगा, खाली सीड होगा, सीड होगा, उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, यानी कि फ्रूट्स जो है प्रेजेंट नहीं है। इसी के लिए ये टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, क्योंकि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, यानी कि एक तरीके से ओपन सीड्स होते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई भी कवरिंग फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके लिए इसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा जिम्नोस्पर्म का। और कुछ बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल की। जैसे मैंने बोला कि जिम्नोस्पर्म्स के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो साइकस हो गया, पीसिया जिसको क्रिसमस ट्री कहते हैं, ठीक है। और बात करें पाइनस जिसको देवदार भी बोलते हैं, तो यहाँ पे साइकस का एग्जांपल दिया। और जैसे मैंने बोला कि क्राउन जैसा दिखता है, तो भाई ऐसा मुकुट जैसा दिख रहा है, ठीक है, दिखने में ये मुकुट जैसा दिखता है। और इनकी जो स्टेम की बात करें तो स्टेम लकड़ी का होता है, दिख रहा है आपको, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ स्टेम है। और साथ ही में जैसे मैंने बोला इनके पास कोई भी ब्रांचेस नहीं होते, तो आप देखोगे पूरा का पूरा लीव्स है, कोई भी तरीके के ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब बात कर लेते हैं हमारा सेकंड डिवीजन, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। ठीक है दोस्तों,
तो एंजियोस्पर्म्स की अगर बात करें, ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं इसके अंदर फ्लावर्स तो होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जितने भी टाइप के प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं अभी ये फेनोग्राम्स के कैटेगरी में आते हैं और फेनोग्राम्स हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि फ्लावर्स तो इसके अंदर डेवलप होगा। लेकिन साथ ही में जब फ्लावर्स डेवलप होता है उसके थोड़े दिन के बाद फ्लावर्स डेवलप हो जाता है किसके अंदर, फ्रूट्स में, एंड फ्रूट्स होगा तो इसके अंदर सीड्स का फॉर्मेशन जरूर से होता है, तो सीड्स आर फॉर्म विद इन द फ्रूट्स। तो ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म्स कैटेगरी के जो भी प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो फ्लावर्स होता है ये क्या होता है, फ्लावर्स डेवलप हो जाता है फ्रूट्स में, एंड साथ ही में सीड्स का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है। अब यहां पे आप देखोगे तो सीड्स है, सीड्स के ऊपर फ्रूट्स है, यानी कि सीड्स जो है यहां पे कवर्ड है। इसके लिए ये टाइप के प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं, क्योंकि एंजियो का मतलब होता है कवर्ड सीड्स, ठीक है ना, स्पर्म्स का मतलब सीड होता है, तो कवर्ड सीड्स इसको बोलते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड कहा जाता था, ओपन सीड कहा जाता था, वैसे यहां पे इसको एंजियोस्पर्म को कवर्ड सीड कह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि सीड्स के ऊपर एक तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, इसी के लिए इसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। और ये जो एंजियोस्पर्म है इसके भी कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। तो अगर बात करें कि नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स कितना प्रेजेंट है इसकी सीड्स के अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इसके सीड्स के अंदर और हर एक के फ्रूट्स या फिर हर एक टाइप के जो सीड्स होते हैं उसके अंदर आप खोल के देखोगे ना तो आपको कॉटिलेडॉन्स यानी कि छोटे छोटे कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, उसको कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सीड के अंदर, वो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म के। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं, एक होता है मोनोकॉट्स और दूसरा होता है डाइकॉट्स। ठीक है, तो मोनोकॉट्स क्या होता है, सिंगल अगर कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है तो उसको मोनोकॉट बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है, और दो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट है तो उसको डाइकॉट बोलेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जिसके सीड्स डिवाइड हो सकते हैं दो इक्वल पार्ट में, यानी कि एक टुकड़ा ले लो, समझ लो ये सीड है मेरा, ठीक है, और सीड को मैं अगर उसको तोड़ने की कोशिश करूं तो उसके अंदर दो इक्वल हाल्फ यानी कि दो इक्वल टुकड़े में ये डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर दो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होंगे, तभी तो ये दो टुकड़े में आराम से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ऐसे प्लांट जिसके सीड डिवाइड हो सकते हैं दो इक्वल टुकड़े में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइकोटिलेडोनस प्लांट बोलते हैं, और जो सीड्स होता है उसको डाइकोटिलेडॉन्स बोलते हैं। क्लियर है। वैसे ही मोनोकॉट्स की अगर बात करें, जो प्लांट्स के अंदर जो सीड होते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते इक्वल पार्ट में, क्योंकि अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे भी टूट जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा टूट जाएगा, प्रॉपर दो इक्वल हिस्से में नहीं टूट पाएगा, क्योंकि उसके अंदर दो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट ही नहीं है ना, एक ही सिंगल कॉटिलेडॉन है। तो उसको आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर टेढ़ा मेढ़ा टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लांट्स होते हैं इसके सीड्स डिवाइड नहीं हो सकते इक्वल पार्ट्स में, इसी के लिए ये टाइप के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो डाइकॉट प्लांट है या फिर मोनोकॉट प्लांट है, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो बेसिक तरीके से ये डिफरेंस आपको बताऊंगा, जो कि आपको बहुत ही ईजी वे में ये चीज समझ में आएगा। तो बात करें अगर डाइकॉट और मोनोकॉट के डिफरेंस की, तो जो डाइकॉट प्लांट होता है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट होता है, मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट होता है, उसके हम लोग सीड, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स के हिसाब से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर ले सीड की। तो सीड की अगर हम बात करें कि ये जो टाइप के प्लांट्स होते हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट, ये दो कॉटिलेडॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसी के लिए इसका नाम डाइकॉट है, और मोनोकॉटी के अंदर ओनली वन कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। रूट्स की बात करें, डाइकोटिलेडोनस प्लांट में क्या होता है, वेल डेवलप रूट होता है, यानी कि बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ रूट होता है, जिसको हम लोग टैप रूट बोलते हैं। आपको पता ही होगा, अगर मैं टैप रूट का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल ये जमीन है हमारा, ये रूट होता है, तो एक तरीके से प्रॉपर टैप रूट यानी कि इस तरह होता है, और इसके टिप में क्या होता है, टैप रूट प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इसी के लिए इसको हम एक कैप होता है ना, यहाँ पे एक कैप प्रेजेंट होता है, ये आपने पहले भी 7th या 8th में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो इसी के लिए इसको टैप रूट बोलते हैं। और वही हम लोग मोनोकॉट के प्लांट्स के रूट की बात करें तो ये फाइबरस रूट होते हैं। और फाइबरस रूट मतलब क्या होता है, कैसे भी बिखरना, ऐसे ऐसे बिखर जाते हैं ना रूट्स, बहुत सारे ऐसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी बहुत सारे ऐसे बिखर जाते हैं, तो इसके लिए इसको फाइबरस रूट बोलते हैं। और ये फाइबरस रूट ज्यादा मजबूत नहीं होता है। ठीक है। स्टेम की बात करें तो जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट होता है उसके जो प्लांट्स होते हैं ना, उसके स्टेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और हार्ड होते हैं। एग्जांपल बनियान ट्री, आपने देखा ही होगा बनियान ट्री के स्टेम कितने मोटे मोटे तगड़े तगड़े हार्ड हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। एंड वही मोनोकोट के प्लांट की बात करें तो दो तीन टाइप के इसके अंदर स्टेम्स हो सकते हैं। एक तो बाम्बू जैसा होता है हॉलो, तो हॉलो भी हो सकता है, यानी कि अंदर से खोखला हो सकता है, जैसे कि बाम्बू एग्जाम्पल है। फॉल्स मतलब झूठा स्टेम, स्टेम बोलने के लिए, लेकिन वो स्टेम है नहीं, लीव्स ही है। जैसे कि बनाना, बनाना का आपने स्टेम देखा है, वो पत्ती से बना रहता है, ठीक है, लीव्स ही होता है, उसको आप कट करो कितनी आसानी से कट हो जाएगा, तो लीव्स से बना हुआ स्टेम रहता है, तो इसके लिए फॉल्स स्टेम बोलते हैं। और एक होता है डिस्क लाइक स्टेम, यानी कि अनियन आपने देखा, कांदा, कांदा का जो शेप रहता है वो उसका स्टेम ही है, लेकिन वो है क्या, एक्चुअली उसका फ्रूट है। ठीक है, तो ये सब क्या है, डिस्क लाइक ओनियन हो गए, यानी कि शेप हो गया उसका, मोनोकॉट का ये स्टेम का एग्जांपल हो गया। लीफ की बात करें तो ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है, ये जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं इसके अंदर जितने भी प्लांट्स के लीव्स होंगे ना, उसके अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा लीव्स है, तो स्ट्रक्चर की बात करूं रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि ऐसे ऐसे लाइनिंग्स होते हैं उसके अंदर, आपने देखा होगा दोस्तों, ये लाइनिंग्स को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और वही बात करें जो मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट होते हैं उसके अंदर जो विनेशन होता है, यानी कि पत्तियों का जो डिजाइन होता है अंदर से, वो पैरेलल विनेशन होता है, जैसे कि आपने बनियान में देखा होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज माय बनियान
लीव्स आप ऐसे होता है ना कुछ बनियान लीव्स, ठीक है, तो इसके अंदर ना ऐसे पैरेलल होते हैं लाइंस जो होते हैं ना, वैसे ऐसे ऐसे छोटे 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 गैप में पैरेलल लाइंस होते हैं। आपने देखा होगा, आपको याद आ रहा होगा ये चीज जो मैं बताने की कोशिश करो, ऐसे लाइन 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 होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल विनेशन, यानी कि लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो ये हो गया लीव्स के बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्लावर की चर्चा करेंगे तो डाइकोटिलेडनस प्लांट जो होते हैं वो टेट्रामेरस होते हैं या तो पेंटामेरस होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो फ्लावर्स रहेंगे या तो 4 पंखुड़ी रहेंगे, इसके अंदर जो पेटल्स होते हैं ना वो 4 रहेंगे टेट्रा, या तो पेंटा रहेगा यानी कि 5 रहेंगे, 1 2 3 4 5, जैसे 5 पंखुड़ी प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है, इसके लिए इसको टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस कहा जाता है। और मोनोकोटिलिडेनस प्लांट की अगर बात करें तो ये ट्राइमेरस होते हैं। ट्राइमेरस मतलब सिर्फ 3 ही इसके अंदर पंखुड़ी यानी कि पेटल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ये था हमारा एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट का, ये आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज फाइनली हम लोग बोल सकते हैं, फाइनली हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जो हम लोग 2 लेक्चर से पढ़ रहे थे, फाइनली होता है यहाँ पे कंप्लीट। एंड पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन भी जो टॉपिक हमने पढ़ा फाइनोगैम्स क्या होता है, उसके 2 डिवीजन यानी कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म्स के 2 डिवीजन मोनोकॉट एंड डाइकोट प्लांट्स, ये आपको टोटली डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। जल्द से जल्द आपके सामने हाजिर होंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस जो है फटाफट हम लोग कंप्लीट करें। बस आप रेडी रहना, हम जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे फटाफट से आपको देखना है दोस्तों और शेयर करना है। तो वही मैं बोलूंगा, आज के लिए इतना ही, जल्द से जल्द हाजिर होंगे एक और नए चैप्टर के साथ, तो रेडी रहिएगा। तब तक के लिए आज इतना ही। कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा और अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।